गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स के रिलेशन एंड फंक्शंस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सम स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन डिस्कस करेंगे कि और किस किस प्रकार के फंक्शंस होते हैं जो कि रियल नंबर के ऊपर अपन डिफाइन करते हैं। ठीक, तो लास्ट के लेक्चर में अपन ने कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शंस को लेकर डिस्कस किया था। अब अपन बात करेंगे आगे किस प्रकार के फंक्शन बनते हैं, जिसमें जो फोर्थ टाइप है आपका वो आता है रेशनल फंक्शन, परिमेय फलन। रेशनल फंक्शन, ठीक। परिमेय फलन कैसे बनते हैं तो आपको पता होगा, परिमेय क्या संख्या होती है उसी के अनुसार परिमेय फलन भी होते हैं। ऐसे फलन जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और उसमें P और Q कोई इंटीजर थे। अब यहाँ फंक्शन है तो P और Q कोई इस प्रकार का फंक्शन होगा। द फंक्शन डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x अपॉन q ऑफ x, जहाँ पर q ऑफ x है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, जैसे आप एग्जाम्पल लें, f ऑफ x बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये कर्व है। ठीक, तो इसमें x की वो वैल्यू अपन कंसीडर नहीं करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो इस प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं वो रेशनल फंक्शन कहलाते हैं, परिमेय फलन कहलाते हैं। और इनके जो कर्व होते हैं वो जनरली कंप्यूटर द्वारा प्लॉट किए जाते हैं। ठीक, अपन जो प्रोग्राम बनाते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू इसके कर्व बनाए जाते हैं। और वैसे अपन भी बना सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट कर्व होता है वो कंप्यूटर द्वारा जनरेट किया जाता है। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अपना एक अच्छा फंक्शन जिसको अपन बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। ये तो नॉर्मल फंक्शन था जिसके लिए अपनी इतनी स्टडी इम्पोर्टेंट नहीं रखती। अब अपना काम आएगा 5वां टाइप जिसको अपन बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम। ठीक, हिंदी में उसको बोलते हैं व्युत्क्रम फलन। व्युत्क्रम फलन। अब बात सुनो कि इसको अपन किस प्रकार डिफाइन करते हैं उसको लेकर बात करेंगे। ठीक, तो रेसिप्रोकल फंक्शन नाम से स्पष्ट है, व्युत्क्रम फलन। ठीक, मतलब उसका कुछ न कुछ व्युत्क्रम लेना पड़ेगा। ठीक, तो डेफिनेशन क्या होगी? द फंक्शन f सच दैट एक फलन f है वो आपके पास में r में से सिंगलटन 0 को घटा के से आपके पास में r। ठीक, एक फलन परिभाषित है परिभाषित इस प्रकार है कि f ऑफ x बराबर 1 अपॉन x। ठीक, ये एक फंक्शन है। देखिए बात सुनिए, f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x। अब मैंने यहाँ डोमेन लिया है वो r माइनस सिंगलटन 0 से r लिया है। r क्या है? कोडोमेन, ये डोमेन। अब मैंने 0 क्यों किया है? क्योंकि जब मैं x का मान 0 रखूंगा तो फंक्शन रहेगा ही नहीं, ये डिफाइन ही नहीं होगा। इसलिए इसका जो डोमेन होता है वो डोमेन आपके पास में क्या होता है? r माइनस सिंगलटन 0, क्योंकि आपके पास में x का मान 0 होने पर यह परिभाषित नहीं होता। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है आपके पास में सेट ऑफ रियल नंबर। अब रेंज
तो रेंज का कैसे पता लगाएं भाई कि इसकी रेंज क्या होगी? तो देखिए अपन कर्व बनाते हैं इसका, ये कर्व किस प्रकार बनेगा। ठीक, ये मान लीजिए पॉजिटिव y डैश x डैश। ठीक, जब मैं 0 मान रखता हूं तब इन्फिनिटी आता है, तो x का मान 0 पर ये कर्व इनफाइनाइट की तरफ जाता है, मतलब यहाँ कहीं आपके पास में इनफाइनाइट की तरफ होगा। जब x का मान 0 है तब y का मान आपके पास में इनफाइनाइट इस तरफ। ठीक बात। अब मेरी बात सुनो, जब मैं x का मान 1 रखता हूं, टेबल बनाता हूं, देखिए एक टेबल, जीरो रखता हूं तो इनफाइनाइट पे परिभाषित नहीं है, 1 रखता हूं तो 1 आएगा, 2 रखूंगा तो 0.5 आएगा। ठीक, 5 रखूंगा तो 0.2 आएगा, 10 रखूंगा तो 0.1 आएगा, है कि नहीं? और इस प्रकार आपके पास में 20 रखूंगा तो पॉइंट आपके पास में कम और आएगा। इस प्रकार जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है y का मान आपके पास में कम हो रहा है। ठीक, तो 1 पे आपके पास में x का मान 1 पे y का मान भी 1 है, मतलब ये कोई पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक, x का मान 2 पर y का मान आपके पास 0.5, तो x का मान 2 तो y का मान 0.5 का यहाँ पे आ जाता है। ठीक, तो ऐसे जस्ट पॉइंट रखा 0.2 तो x का मान 5 पे 0.2 आ रहा है, तो ये इस प्रकार का कर्व बनेगा। और जैसे जैसे मैं आपके पास में ये x का मान 0 की तरफ बढ़ेगा, जैसे मैं x का मान लेता हूँ 0.2, 0.5 लेता हूँ, तो 0.5 का भाग दूंगा तो यहाँ कितना 2 आएगा, या 0.1 लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। ठीक है, और इस प्रकार मैं 0 रखूंगा तो इनफाइनाइट आएगा। तो 0.1 x का मान का यहाँ पे, तो ये 10 पे चला जाता है y का मान और इनफाइनाइट। तो ये जो कर्व होगा वो कर्व आपके पास में कुछ इस प्रकार डिक्लाइन होता है। ठीक, तो ये आपके पास में कर्व होगा। ठीक, जब x का मान इन्फिनिटी है तब y का मान 0, और जब x का मान 0 है तो y का मान इन्फिनिटी। ठीक, एक पॉइंट तो ये हुआ। अब अपन नेगेटिव की बात करें तो वापस ये नेगेटिव में भी चलेगा। देखिए, जब -1 रखने पर -1, -2 रखने पर -0.5, पॉइंट रखने पर ये रखने पर ये रखने पर ये। ठीक, तो अब मेरे कहने का मतलब है कि x नेगेटिव होने पर y भी नेगेटिव, तो किस डायरेक्शन बढ़ेगा, इस एक्सिस में बढ़ेगा। x नेगेटिव होने पर y भी नेगेटिव, तो x जब -1 है तो y -1, तो ये कुछ कर्व इस प्रकार बनेगा। फिगर सेम बनेगा लेकिन क्वाड्रेंट चेंज होगा। ठीक, तो ये आपके पास में जो कर्व है वो कर्व आपके पास में इस प्रकार कोई कर्व बनेगा। ये जो कर्व है ये y = 1/x का कर्व है, ये मूल बिंदु है। ठीक, तो अपने जब भी अपना कर्व नहीं बनता है तो आप टेबल बना के बना लो। अब मेरी बात सुनो, मैं क्या किया, मैंने 0 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 0 पर इसकी वैल्यू -इन्फिनिटी आ रहा है, इधर +इन्फिनिटी आ रहा है, इसलिए मैं 0 को साथ में नहीं लेता हूँ। अब कोडोमेन पूरी सेट ऑफ रियल नंबर है। अब रेंज क्या आएगी, तो रेंज भी आपके पास में, जब मैं x का मान 0 रख रहा हूँ इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब 0 को मैं शामिल नहीं करूँगा। यहाँ पर जब x का मान 0 रखता हूँ तो y का मान इन्फिनिटी, जो कि परिभाषित नहीं है। ठीक, तो आपके पास में इसमें भी जो रेंज है वो भी r - सिंगलटन 0 होगी। 0 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अब 0 आता किस पे है, ये तो वैल्यू आउटपुट है। तो जब मैं x का मान इन्फिनिटी रखूंगा तभी तो 0 आएगा, और इन्फिनिटी सेट ऑफ रियल नंबर में नहीं आ रही है, इसका मतलब ये 0 इसके अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि भाई कर्व कभी 0 पे जा ही नहीं रहा है। कर्व ये इन्फिनिटी से आपके पास यहाँ जा रहा है, लोवेस्ट वैल्यू पर मान लीजिए यहाँ तक जा सकता है, लेकिन 0 पर कभी कर्व नहीं जाएगा। तो इसका रेंज भी क्या होगा, r - सिंगलटन 0, क्योंकि 0 कब आएगा, जब मैं x का मान इन्फिनिटी रखूंगा, और इन्फिनिटी इसके डोमेन में नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी सेट ऑफ रियल नंबर के अंतर्गत कंसीडर नहीं की जाती। तो ये है आपके पास में डोमेन, कोडोमेन, रेंज, और ये फंक्शन इस प्रकार डिफाइन होता है। ठीक बात, तो एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करेंगे कि आगे और किस प्रकार अपन को फंक्शन है वो डिफाइन करने हैं। ठीक बात,
तो देखिए आप इनको उतार लीजिए जिसका अपन ने कर्व ड्रॉ किया। अब मैं आगे बात करता हूँ और किस प्रकार के कर्व हो सकते हैं। इस कर्व के एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है एफ ऑफ एक्स बराबर 1/2x, ठीक, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x + 1, ये सब रेसिप्रोकल कर्व है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं आगे कि और किस प्रकार के कर्व होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन, जो कि मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला। आगे जितने भी अपन फंक्शन पढ़ेंगे उससे पहले अपन को मॉडुलस फंक्शन पढ़ना जरूरी है, ठीक। अब अपन पढ़ते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो अपना एक छठा टॉपिक है जो कि अपन सबसे अच्छा करने वाले हैं, मॉडुलस फंक्शन। नाम से भी स्पष्ट है, मापांक, मॉडुलस फंक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं मापांक फलन, मापांक फलन, ठीक। मापांक फलन किसको कहते हैं उसको लेकर बात करेंगे, ठीक। तो द फंक्शन, एक फलन जो कि निम्न प्रकार परिभाषित है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड बाय, हिंदी में इसको बोलते हैं, आप लिख लो, एक फलन एफ ऑफ एक्स जो कि निम्न प्रकार परिभाषित है। क्या लिखोगे? एक फलन एफ ऑफ एक्स जो कि निम्न प्रकार परिभाषित है, उसके आगे सेम लिखना है। क्या लिखोगे कि एफ ऑफ एक्स का मान होता है ये, इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस कहलाता है, आपके पास ये मॉडुलस का सिंबल है, दोनों तरफ लाइन खींच ली तो इसका मतलब है ये मॉडुलस है, ठीक। अब मेरी बात सुनिए, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये होता है, इस फंक्शन को बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन तो बोल दिया, लेकिन इसका मान क्या आएगा भाई, वो तो बड़ी बात है, तभी तो अपन निकाल पाएंगे रेंज, ठीक। ये फंक्शन है और इसको डिफाइन किस प्रकार करते हैं वो बात सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मॉडुलस ऑफ एक्स का मान x आएगा कब? जब x का मान ग्रेटर देन या इक्वल है 0 के। जब x का मान या तो 0 के बराबर आ जाता है या 0 से बड़ा आता है तब x आता है। इसका मतलब है जब x का मान 0 होगा तो मॉड ऑफ 0 का मान 0 होगा, x का मान 1 होगा तो इसका मान 1 होगा, x का मान 2 होगा तो इसका मान 2 होगा। और इस मॉड ऑफ x का मान -x होता है व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। जब x का मान 0 से छोटा हो जाता है, मतलब ऋणात्मक चला जाता है, -0.5, -1, -2, तो उस केस में इसका मान आता है माइनस ऑफ x, जहां पर x खुद क्या है? नेगेटिव है, ठीक, नेगेटिव रियल नंबर है। तो अब मेरी बात सुनिए, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मॉडुलस फंक्शन कहलाता है इन दोनों डेफिनेशन को कॉम्बाइंड रूप में, अर्थात इसकी मैंने रेंज है वो ब्रेक कर दी, डोमेन। एक तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये क्या है? ये अपन वोल नंबर कह सकते हैं या नॉन नेगेटिव इंटीजर कह सकते हैं, और इसको बोलेंगे आपके पास में नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब इन दोनों को मिलाने पर x की क्या वैल्यूज आई है? सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक। तो देखिए इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर। क्यों होगा? क्योंकि x इज लेस देन 0 का मतलब क्या है? 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याएं, और x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ इक्वल भी आ गया, इसका मतलब 0 भी साथ में, तो 0 या 0 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याएं, तो टोटल आ गई वास्तविक संख्याएं, ठीक। अब देखिए रेंज की बात कर रहे हैं, तो रेंज क्या आएगा? रेंज आएगा पॉजिटिव रियल नंबर, या फिर आएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर आपने R प्लस ही क्यों लिया? यही तो मेन टॉपिक है, कंसेप्ट। अरे भाई जब x का मान 0 होगा तब इसका मान 0, x का मान 1 होगा तब इसका मान 1। जब x का मान -1 है
तो वो एक 0 से छोटा है, मतलब डेफिनेशन ये लगेगी। तो माइनस तो पहले ऑलरेडी यार x का मान -1 है तो वो 1 ही आएगा। अब समझते हैं कैसे आता है। देखिए पहले मैं इसका कर्व बनाता हूँ, आपके पास में वैल्यू लेता हूँ। f ऑफ 0 बराबर मॉड ऑफ 0, इसका मान क्या होगा कि जब x का मान 0 के बराबर होता है तब x का मान x ही आता है, और x क्या है 0, तो इसका मान 0। f ऑफ 1 तो मॉड ऑफ 1, x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब इसका मान x आता है, इसका मान होगा 1। f ऑफ 1/2 का मान मॉड ऑफ 1/2 बराबर 1/2। f ऑफ 3 का मान मॉड ऑफ 3 बराबर 3। इसका मतलब है कि जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है तब उसका मान वही आता है, मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन जब f का मान x का मान 1 से छोटा है, अब मैं यहाँ -1 क्या है भाई, ये x का मान है, क्योंकि मेरे पास फंक्शन क्या है f ऑफ x बराबर -1। अब x का मान क्या है -1, जो कि 0 से छोटा है, तो उस समय डेफिनेशन कौन सी काम करेगी, माइनस का x काम करेगी। जब 0 से बड़ा होगा तब डेफिनेशन ये काम करती है, और x का मान जब 0 से छोटा हो तब ये डेफिनेशन काम करेगी। अब देखिए -1 क्या है, ये 0 से छोटा है तब डेफिनेशन काम क्या करेगी, पहले आएगा माइनस और फिर x। अब x का मान क्या है -1, अब यहाँ x खुद एक नेगेटिव है तो ये माइनस का 1, तो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1। इसका मतलब मैंने माइनस डाला तभी पॉजिटिव आया और पॉजिटिव डाला तभी पॉजिटिव आया। तो f ऑफ -3, इसका मतलब मॉड ऑफ -3। x का मान क्या है, x का मान है -3, जो कि 0 से छोटा है, तब ये डेफिनेशन काम करेगी। इसका मतलब माइनस पहले ही आएगा, अंदर -3 बराबर 3। ठीक, ऐसे कुछ भी रख लो भाई, f ऑफ -10 रख लो तो ये होगा -10, और ये होगा माइनस इंटू -10 बराबर 10, और ये रख लो f ऑफ माइनस का 1/2 बराबर -1/2 बराबर माइनस इंटू -1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब जो इसका अपन इनपुट नेगेटिव देने पर भी आउटपुट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसकी जो रेंज क्या होती है, द वैल्यूज ऑफ f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू चाहे x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मतलब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए इसका मान पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है, 0 या 0 से बड़ी यही आ रहा है। तो अपन क्या कहेंगे, r प्लस, या फिर इसको अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या फिर अपन इसको कह सकते हैं कि वॉल नंबर आएगा, रेंज इसकी क्या आएगी, वॉल नंबर जो 0 1 2 3, लेकिन वॉल नंबर में अपन दशमलव शामिल नहीं करते, यहाँ दशमलव भी आएगा। ठीक, तो अब मैं बात करता हूँ कि इसका कर्व कैसे बनेगा, वक्र कैसे बनेगा। ठीक बात, तो यहाँ वक्र की बात करते हैं। अब मेरी बात यह है कि अपन इनपुट चाहे नेगेटिव दो पॉजिटिव दो, मतलब x का मान क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब -∞ से ∞ के बीच सभी संख्याएं, लेकिन उसका आउटपुट है f ऑफ x का मान, y का मान वो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। ठीक, तो एक तो आपके पास में f ऑफ x का मान x है, मतलब y इक्वल टू क्या है, f ऑफ x बराबर y इक्वल टू 1, तो x है कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और f ऑफ x बराबर y का मान -x है कब, जब x इज लेस देन 0। कि x जैसे ही 0 से इस तरफ बढ़ेगा तो y इक्वल टू -x आएगा, और x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने पर y बराबर x आएगा। तो जब 0 रखूंगा तब मान 0 आया, 1 रखा तब 1 आया, 1 रखा तब 1 पॉइंट ये आया, 2 रखा तब 2 आया, 3 रखा तब 3 आया, 4 रखा तब 4, y बराबर x है ना। तो ये कुछ करो इस प्रकार आपके जाएगा। ठीक, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, कोई भी रियल संख्या। ठीक, लेकिन जब मैं 0 से छोटा रखूंगा -1 तो इसका मान भी 1, तो जब x का मान माइनस है तब y का मान 1, तो इसका भी कर्व आपके पास में कुछ इस प्रकार जाएगा। ठीक।
ठीक, मतलब x का नेगेटिव रखने पर भी y का मान पॉजिटिव आएगा। तो ये किसका कर्व है, f ऑफ x बराबर x है, और ये किसका है, f ऑफ x बराबर का माइनस का x। तो आपको पता होगा y बराबर x का ये कर्व होता है, y बराबर माइनस x का ये कर्व होता है। ठीक, अब मेरी बात सुनिए, लेकिन आप कहोगे कि y बराबर x में तो ये भी शामिल है, लेकिन अपना लिमिट का मान क्या है, x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, मतलब x का मान इस तरफ के लिए लागू होगा जब यहाँ आपके पास में नेगेटिव होने पर इधर आता है, और जब x का मान नेगेटिव है तब y बराबर माइनस x है जो कि इस तरफ जाएगा। ठीक, कब लगता है, जब x इज लेस देन 0। तो ये है मॉडुलस फंक्शन का कर्व, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरह से आपको बताया। अब इसकी प्रॉपर्टीज होती है, कुछ स्टैंडर्ड गुणधर्म होते हैं जिनको लेकर अपन आगे बात करेंगे। तो पहले एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देखते हैं कि क्या बात करनी है।